नमस्ते। गुड मॉर्निंग आंटी। जीते रहो बेटा। जो ना हारे कभी, अपने कर्मों पर अड़िग रहे, हर बाधा नतमस्तक जिसके आगे, दुनिया उसे मजदूर कहे। महोदय, फादर जैक्सन विद्यालय के आधारभूत स्तंभ, हमारे माननीय सेवकगण, सम्मानीय शिक्षागण व प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चहक, मैं मोनिका और मैं सुजैन आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम सब आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण दिवस, श्रम दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। एक दिया जलाकर कर दो देश को रोशन, दीप प्रज्वलन के उत्सव में होकर शामिल, कर लो पावनता का यह अवसर हासिल। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान मिठ्ठलाल सैनी, श्रीमान गिरिराज, श्रीमती शरणो देवी एवं श्रीमती मैना देवी को मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बम फटेगा। ओके, अभी मुल्तान नगर किधर है? मुल्तान नगर मुल्तान नगर में। ओके, आप लोग जाइए नीचे। का बेटा कौन, जिसने पसीने से भूमि को सींचा, वो भारत माँ का बेटा कौन। वह किसी का गुलाम नहीं, अपने दम पर जीता है, सफलता का एक एक कण ही सही, लेकिन है अनमोल जो मजदूर कहलाता है। सम्माननीय फादर प्रिंसिपल, फादर जैक्सन, सभी अध्यापकगण, मेरे प्रिय साथियों एवं सभी सम्माननीय नारायण सेवक, आप सभी को मेरा शुभ नमन। श्रमिक दिवस समारोह पर विशेष रूप से समर्पित इस सभा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस दिन को आमतौर पर हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मई दिवस भी कहा जाता है। श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसे श्रम संगठन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का हर देश में बहुत महत्व है, क्योंकि यह कार्यबल के प्रयासों के प्रति समर्पण सुनिश्चित करता है। भारत में श्रम दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था। यह दिन एक विशेष अवसर है जब दुनिया भर में मजदूर और मजदूरों की सच्ची भावना का सम्मान किया जाता है। हम सभी को जिन भी मामलों में हम कर सकते हैं, मजदूर वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह वास्तव में एक विशेष कार्यबल है जो समाज के कल्याण और बेहतर जीवन के लिए लगातार प्रयास करते हैं। श्रमिकों के प्रयास, गतिविधियों तथा सच्चे समर्पण को पहचानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है, यदि एक भी दिन हमारे विद्यालय की साफ सफाई ना हो, हमारे शौचालय हमें स्वच्छ ना मिले, हमारे लिए पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से ना हो, बसों में बच्चों का शोरगुल व हल्ला हो, तो क्या होगा? तो चारों ओर अस्वच्छता, गंद की व्यवस्था व दुर्गंध से परिपूर्ण वातावरण हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी श्रमिकों का सम्मान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम गंदगी ना फैलाएं, कचरा डस्टबिन में डालें, क्लासरूम को भी स्वच्छ रखने का प्रयत्न करें, इन सभी से सम्मान से बात करें तथा हमें इन सभी का श्रम का सम्मान करना चाहिए।
मित्रों, मजदूर राष्ट्र के लिए एक नींव का कार्य करते हैं। जिस आलीशान मकान में बैठकर हम सुकून से रहते हैं, जिस सड़कों पर हम शान से गाड़ियां चलाते हैं, जिन मशीनों की सुख सुविधाओं से हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं, जिस विद्यालय में हम साफ, स्वच्छ व सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में आनंद से पढ़ते हैं, यह सब कुछ इन श्रमिकों ने ही संभव किया है। अगर यह श्रमिक न होते तो इस सशक्त राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंत में मैं सभी नारायण सेवकों के सम्मान में यही कहूंगी, जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय शिलाएं मोड़ते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानती हूँ। जिंदगी को वह गढ़ेंगे जो प्रभंजन हाँकते हैं, शूरवीरों के चरणों से रक्त रेखा आंकते हैं। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानती हूँ। यज्ञ को इस शक्ति श्रम के श्रेष्ठतम में मानती हूँ। धन्यवाद। भाई जी, पकड़ लीजिए अपनी कुर्सी। हाँ, मैं मजदूर हूँ पर मजबूर नहीं हूँ। मैं सर्दी में, धूप में तुमको मैं दिख जाऊंगा। हर भवन, हर इमारत का हिस्सा हूँ मैं। हर जगह खून के चिन्ह मिल जाएंगे, जो लिखा न गया ऐसा किस्सा हूँ मैं। हाँ, मैं मजदूर हूँ पर मजबूर नहीं हूँ मैं। रेस्पेक्टेड फादर रनेश, फादर जैक्सन, सिस्टर्स, डियर कलीग्स, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय नारायण सेवा कर्मी व प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम सभी हमारे सेवा कर्मियों को सम्मान व उनकी सेवा के लिए बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे सेवा कर्मियों का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रखने से पहले एक महान व्यक्ति की कही गई दिल छू लेने वाली बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो देश अपने श्रमिक यानी मजदूर, किसानों, कर्मचारियों को सम्मानित नहीं कर सकते, वह देश कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकते, तरक्की की राह पर नहीं चल सकते। जी हाँ दोस्तों, ये विचार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहे गए शब्द हैं, जिसे हम मजदूर दिवस पर याद करना चाहेंगे। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जिसे मई दिवस भी कहा जाता है। किसी भी देश की तरक्की, उन्नति, उसका विकास निस्संदेह उस देश के किसानों, कारीगरों, मजदूरों व मेहनतकश लोगों पर निर्भर करती है। एक मकान को बनाने और सहारा देने के लिए एक मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक वैसे ही किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था व व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों की, कर्मचारियों की विशेष भूमिका होती है। प्रारंभ काल में उद्योगपतियों ने मजदूर वर्ग का अत्यधिक शोषण किया था। वे उनसे प्रतिदिन 10 से 15 घंटे काम करवाते थे और इसके बावजूद उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलवाने तथा उन्हें अन्य नागरिकों जैसे अधिकार दिलवाने के लिए सर्वप्रथम 1 मई 1886 को अमेरिका में मजदूर दिवस मनाया गया था। हमारे देश में मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष मजदूर दिवस पर उन्हें सम्मानित कर उनके द्वारा किए गए त्याग, समर्पण को याद करने के लिए मनाया जाता है। आज मजदूर वर्ग का काम करने का समय लगभग 7 से 8 घंटे प्रतिदिन किया गया है, जिसके साथ साथ उन्हें उचित वेतन व अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मजदूर कारखानों, उद्योग धंधों, खेतों में पुल व भवन निर्माण के साथ साथ साफ सफाई व उचित देखरेख का कार्य करते हैं। एक बहुत अच्छी गाड़ी बिना पहिए के नहीं चल सकती, ठीक वैसे ही बिना मजदूर वर्ग के हमारे जीवन की गाड़ी भी नहीं चल सकती। अर्थात मजदूर वर्ग हमारे जीवन का एक अत्यंत आवश्यक हिस्सा है, जिसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। कल्पना कीजिए यदि आज हमारी बस स्टॉप पर
स्कूल बस नहीं आती तो क्या हम सब स्कूल समय पर पहुंच पाते? यदि हमारे नारायण सेवा कर्मी विद्यालय को स्वच्छ साफ सुथरा नहीं बनाते तो शायद हमारे लिए शिक्षा का उचित वातावरण बना पाना संभव नहीं था। आज हम इस सुंदर समारोह का आनंद ले रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था, दरी बिछाना, सभी फर्नीचर को साफ सुथरा करना, उचित व्यवस्था करना, ये सब इन्हीं सेवा कर्मियों के सराहनीय प्रयासों से ही संभव हो पाया है। हमारा समाज शायद इसे छोटा कार्य समझकर बहुत बड़ी गलती करता है। यह पूर्णतः गलत धारणा है। कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कार्य के पीछे व्यक्ति के समर्पण, त्याग और सेवा भाव की सराहना होनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि मधुर व्रत हमारे जीवन का एक मजबूत स्तंभ है, जिसके परिश्रम व सेवा भाव से ही सफलता की कामना की जा सकती है। देश के हर श्रमिक को उनके अधिकारों के साथ साथ उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मजदूर दिवस पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कार्य करते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। अंत में मैं यही कहूँगा, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, 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 ओ राही। धन्यवाद। अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का।
सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से। मिस्टर मिथुन लाल, मिस्टर मुकेश, उधर से जाओ, इधर से जाओ। मिस्टर मुकेश, मिस्टर नीरज, मिस्टर पप्पू, मिस्टर पैट्रिक, मिस्टर राहुल। सबसे पहले मैं यहाँ पर आज के मुख्य अतिथिगण का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, क्योंकि आज हम विश्व श्रमिक दिन मना रहे हैं और आज इस कार्यक्रम का 2 उद्देश्य है आपको यहाँ पर बुलाने का। एक उद्देश्य है पहला और मुख्य कि आप लोगों को सम्मानित करने के लिए, और एक कार्य मैं समझता हूँ कि संपन्न हो चुका है कि आपको सम्मानित करने का, और दूसरा कार्य बाकी सबके लिए है, विशेष करके बच्चों के लिए। कोई बोल सकता है कि क्या है? बच्चों में से कोई बता सकता है? सब इधर उधर देख रहे हैं कि आज क्या उद्देश्य हो सकता है। हाँ, किसी ने हाथ उठाया, बताइए। बहुत अच्छा। और दूसरा कौन है? दूसरा किसी ने हाथ उठाया था? हाँ। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे अगर हमने कोई काम किया तो हमें भी उसकी तारीफ मिलती है, तो जैसे हर किसी ने काम किया है तो उनको अपनी तारीफ मिलनी चाहिए और एक क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। जो बात सुरभि को समझ में आया है, ये बात आप सबको समझाने के लिए यहाँ पर आपको बिठाया है। यानी आज का 2 उद्देश्य है ये कार्यक्रम का, एक आपको सम्मानित करने का, और दूसरा ना सिर्फ इन बच्चों को, हमें भी समझने की जरूरत है, बाकी सबको। एक प्रकार से देखा जाए कि सभी श्रमिक हैं, सब लोग श्रमिक हैं। मैं भी श्रमिक हूँ, टीचर लोग भी श्रमिक हैं, आप भी श्रमिक हैं, सब लोग श्रम करते हैं। कोई दिमाग की तरफ से श्रम करता है, कोई शारीरिक रूप से श्रम करता है, यानी हर कोई श्रम करता है, कार्य करता है, ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़े। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसीलिए कि जैसे आप उस गाने का शुरुआत, जो डांस का जो गाना था, अगर आप अपना हिस्सा मांगेंगे, यानी हर कोई अपना हिस्सा मांगने लगेंगे, तो ना सिर्फ एक बाग, ना सिर्फ एक खेत, बल्कि सारी दुनिया श्रम के ऊपर आधारित है और श्रम के वजह से खड़ा किया गया है। चाहे इस मकान हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी तरह से देखा जाए, अगर श्रम ना हुआ होता तो ये सब संपन्न नहीं किया जा सकता था। इसलिए अगर आप अपना हिस्सा मांगेंगे तो आपके ही हिस्से में ये सब चला जाएगा। इसलिए आज के दिन का महत्व है सबसे पहले आपको सम्मानित करना, और हम सबों को समझने की जरूरत है। आप लोग टॉफी खाते हैं? खाते हैं? हाँ, आप लोग टिफिन खाते हैं? लेकिन लंच ब्रेक के बाद जब बाहर निकलते हैं तो फॉइल पेपर इधर पड़ा हुआ होता है, कचरे यहाँ आप फैला देते हैं, टॉफी खा के कोई भी यूं ही फेंक देते हैं रैपर को। करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब जब आप करते हैं, आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं जो श्रम करके आपके क्लासरूम को, इस प्रांगण को साफ रखते हैं, सुंदर रखने के लिए मदद करते हैं। जब कुछ कचरा फैला हुआ होता है तो आपको तुरंत किसकी याद आती है? माया जी की। जब साफ सुथरा है तो किसकी याद आती है? किसी की भी नहीं। जब साफ सुथरा मिलता है आपको किसी की भी ध्यान नहीं होता है, किसी की भी याद नहीं आता है। मतलब
हम लोगों को कोई परवाह नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है कि कौन करता है, कैसे करता है, कितना श्रम करता है। और आज के दिन इनके लिए हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी इनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। महत्व तो इतना है कि आज भी इनको हम छुट्टी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से रहना है और साफ सफाई होना है, तो आप इनको छुट्टी नहीं दे सकते हैं। तो इनके इतना महत्व है कि हम इनको एक दिन छुट्टी भी नहीं दे सकते हैं, इतना महत्व है। लेकिन हम इसे नहीं समझते हैं। We take it for granted. In English it is said it is taken for granted. होता है, होना है, होता आ रहा है, तो हमें कोई परवाह नहीं है इस चीज की कि कौन करता है, कैसे करता है। तो आप लोग इनके कार्य को और मुश्किल कर देते हैं जब आप अपने क्लासरूम को, इस प्रांगण को, ग्राउंड्स को आप साफ सफाई के लिए आप ध्यान नहीं रखते हैं कि कैसे भी कचरा करना, कैसे भी गंदा करना, इधर उधर रैपर्स फेंकना। तो आज एक प्रण लेनी चाहिए। आज आप सभी को एक प्रण लेना है कि मैं अपनी तरफ से इनके कार्य में हाथ बटाऊंगा। कैसे कैसे करोगे आप बताओ? हाँ, हाथ उठाया किसने? हाँ, आप बताओ आप कैसे हाथ बताएंगे? हम कचरा नहीं फैलाएंगे। बहुत अच्छा, कचरा नहीं फैलाएंगे। आप ताली बजाओ। ये ताली बजाना सिर्फ उनके लिए नहीं है, हर एक के लिए। आप कचरा नहीं फैलाओगे, आप कचरा नहीं फैलाओगे। ये सिर्फ आज के लिए ध्यान नहीं रखना है, पूरे साल आपको ये इस बात को ध्यान रखना है कि आप कोई भी, बाकी लोग जो क्लास में शायद उनको समझ में नहीं आएगा वो, या फिर वो सोचेंगे नहीं, लेकिन आप लोग 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बदलाव आप में दिखनी चाहिए, बदलाव आप में दिखनी चाहिए। आपको देखकर दूसरे सीख लेंगे। आपकी चाहे हो सकता है बड़े भैया दीदी हो, वो लोग सीख लेंगे आपको देख के कि कहीं पर पड़ा है, क्लास के अंदर कोई रैपर पड़ा है, क्या आप उठा के उसको डस्टबिन में डालते हैं? करते हैं? आप लोगों को इतनी सुविधा दिया गया है कि आप, हो सकता है आप सरकारी क्लास स्कूल में जाइए, और मैं भी जब पढ़ता था वो हमें सुबह जाकर झाड़ू लगाना पड़ता था क्लासरूम का। किसी को करना पड़ता है ये चीज आज? नहीं। हम लोगों को आज भी, अगर आप सरकारी स्कूलों में जो गाँव में है जाओगे तो सुबह सुबह दिखेंगे क्लास मॉनिटर्स और 2-3 बच्चों को जिनको बताया गया है ये काम वे करते हैं। सुबह जाके क्लास साफ करना, पानी भरना या पानी की सुविधा करना, ये सब बच्चे कर रहे हैं। ये सब बच्चे कर रहे हैं क्योंकि वहां पर ऐसे कर्मचारियों की सुविधा नहीं है या फिर लगाया नहीं गया है। लेकिन आप लोगों को ये सब सुविधाएं दी गई है, आपको ये सब काम करने नहीं पड़ता है, इसलिए आप इनके बारे में सोचते नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप अपनी तरफ से किस प्रकार इनके काम को आसान कर सकते हैं। कचरा ना फैलाते हुए, अगर कहीं पर कचरा पड़ा हुआ मिलता है, चाहे कॉरिडोर में हो, चाहे अपने क्लासरूम में हो, कोई टॉफी की रैपर पड़ा है, कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है, आप उसे उठाइए, डस्टबिन में डालिए। आप जब टिफिन खाते हैं ग्राउंड में या फिर इस क्वाड्रेंगल के अंदर, इधर उधर ना गिराए। अगर आपसे गिरता है तुरंत उसे उठाकर आप डस्टबिन में डाल दीजिए। फॉइल पेपर का गोला बनाकर आप लोग खेलते हैं कभी कभी है? हाँ, तो खेलने के बाद लास्ट थ्रो किसी का हुआ, घंटी बजी, उसके बारे में भूल गया, आप क्लास में चले गए और वो रैपर वहीं पड़ा रह गया, और इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाता है। सफाई रखने से ना सिर्फ उनको, मतलब उनके काम में हाथ बढ़ता है, लेकिन आपको अपनी ये जगह, स्कूल हो, प्रांगण हो, ग्राउंड हो, साफ रखेंगे तो इसका फायदा किसको है? आपको ही है। अगर आप घर के अंदर कचरा फैलाएंगे, इसलिए मुसीबत किसको होगा? आप ही को होगा ना, है? मुसीबत आपको भी होगा। तो सफाई रखेंगे तो इसकी फायदा भी आपको है, अगर कचरा फैलाएंगे मुसीबत भी आप ही को है। तो इसीलिए आज के दिन जैसे हम हमारे इन भाई बहनों को सम्मानित करते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को अपनाइए, अपने जिम्मेदारी को समझिए और उसे अपनाइए, और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए हम इनकी सम्मान ना सिर्फ आज हर दिन कर सकते हैं, इनकी सम्मान ना सिर्फ आज पर हर दिन हमें करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, भूलिए ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और भूलिए ना। और इसलिए जैसे मैंने बताया कि आज के दिन का 2 मकसद था इस कार्यक्रम का। एक है आप लोगों को सम्मानित करने का जो संबंध हुआ है, और मैं समझता हूँ कम से कम
50% बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि जो मैंने आपको समझाया है। आया समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। फिर एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मैं अपनी तरफ से, वाइस प्रिंसिपल और संस्था की तरफ से आप सभी को, हर एक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं, अपना कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सभी के यहाँ पर आने से पहले ये लोग यहाँ पर आते हैं और हम सभी के वापस जाने के बाद ही ये लोग वापस जाते हैं, क्योंकि इतना इनका महत्व है यहाँ पर होने का। और आपको इस कार्य के लिए, आपके उदार दिल के लिए, आपको धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे और आपके हर कार्य को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। जो आज आपने हमारा सबका सम्मान किया, मेरे भाई बहनों का, मेरे साथियों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों का जिन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्यार तो आपके साथ है ही, लेकिन और ज़्यादा प्यार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।